एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय ए शर्मा सर। प्रीवियस 3 लेक्चर में अपन डायमेंशन और डायमेंशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अपन बात कर रहे थे। उन्हीं क्वेश्चंस को अपन आगे बढ़ाते हैं और आज एक नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन है इफ फोर्स F, लेंथ L एंड टाइम T इज फंडामेंटल यूनिट देन डायमेंशन ऑफ मास इज। क्वेश्चन आपको दे रखा है यदि बल F, लंबाई L और समय T को यदि मूल मात्रक मान लिया जाए तो आपको द्रव्यमान जो है उसका बीमीय सूत्र ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन है आपके पास में। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं अपन बात करते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी 7 टाइप। यहाँ पर आपको फोर्स, लेंथ एंड टाइम, तो अपन को पता है लेंथ और टाइम तो दोनों फंडामेंटल है लेकिन फोर्स आपकी फंडामेंटल नहीं है। लेकिन क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एज्यूम कीजिए, इसको आप एज्यूम करना है कि फोर्स F, लेंथ L और टाइम T को यदि फंडामेंटल क्वांटिटीज अपन एज्यूम करें, मान ले अपन, तो हमें मास जो है द्रव्यमान उसका डायमेंशन कैलकुलेट करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस अपन सोल्व करते हैं, कुछ यूनिक क्वेश्चन होते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जिसका हमें डायमेंशन कैलकुलेट करना है और जिनको अपन ने फंडामेंटल क्वांटिटीज एज्यूम कर रखी है उन्हें अपन डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, प्रोपोर्शनल करते हैं। दैट मींस मास m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, मास m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड मास m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब आपको पता है कि जब भी आप प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करें तो उसके साथ में आपको कांस्टेंट यहां पर अप्लाई करते हैं। तो प्रोपोर्शनल की जगह अपने कांस्टेंट के एज्यूम कर लिया के, और आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। यहां से आप चाहें तो कांस्टेंट के जो है इसको रिमूव भी कर सकते हैं। कांस्टेंट के की वैल्यू अपन 1 एज्यूम कर लेते हैं। देन m इक्वल्स टू फोर्स F, लेंथ L एंड टाइम कितना हो जाएगा T। फाइनली आपको क्या करना है कि जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपने मास को एज्यूम किया है उसको आपको कुछ पावर्स आप एज्यूम कर लीजिए। अपन ने यहाँ पर फोर्स की पावर को x एज्यूम कर लिया, लेंथ जो है उसकी पावर को y एज्यूम कर लिया और टाइम t की पावर को अपन ने क्या एज्यूम कर लिया, z। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें क्या करना है कि x, y, z जो अपन ने पावर एज्यूम की है इनकी वैल्यूज अपन ने कैलकुलेट करनी है और इनकी वैल्यू जो अपन कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे बाय डायमेंशन मेथड से। अब आपको पता है मास m है तो मास का डायमेंशन जो होता है वो होता है m1 L0 T0। मास का डायमेंशन है m1 L0 T0 इक्वल्स टू फोर्स जो है मैं कई बार आपको समझा चुका कि फोर्स की डायमेंशन आपको रट के रखनी है। द डायमेंशन ऑफ फोर्स m1 L1 T-2 इसकी पावर x हो जाएगी। लेंथ की डायमेंशन आपको पता होना चाहिए m0 L1 T0 इसकी पावर कितनी हो जाएगी y, और टाइम जो है उसकी डायमेंशन होती है m0 L0 T1 एंड इसकी पावर आपको कितने की 1 है, z। नेक्स्ट स्टेप में केवल आपको इसको सोल्व करना है। इसको अपन सोल्व करें तो राइट हैंड साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड हो गया m1 L0 T0 इक्वल्स टू m1 की पावर x कितना हो जाएगा x, m0 की पावर y कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 0, m0 की पावर z भी कितना हो जाएगा 0। लेंथ की बात करूं तो लेंथ L1 की पावर x कितना हो जाएगा x, L1 की पावर y कितना हो जाएगा y। बेस इक्वल है तो पावर हमेशा क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। और टाइम t, L की पावर 0 प्लस z कितना हो जाएगा 0। टाइम की बात करोगे तो t की पावर -2 की पावर x है तो t की पावर -2 क्या हो जाएगा x। यहाँ पर t की पावर कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पर t की पावर 1 इंटू z कितना हो जाएगा z। नेक्स्ट स्टेप में इसको सोल्व करें अपन। सोल्व करोगे तो m1 L0 T0 इज इक्वल्स टू m की पावर x, L की पावर x प्लस कितना हो जाएगा y एंड t की पावर -2x प्लस कितना हो जाएगा z। ये जो इक्वेशन आपकी सेकंड है, इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, बोथ साइड m, l, t जो है इसकी पावर जो है उन पावर को अपन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ये जो स्टेप है सेकंड इक्वेशन है, इस सेकंड इक्वेशन में बोथ साइड m, l, t जो है इनकी पावर को हमें कंपेयर करना है, इनकी पावर की हमें तुलना करनी है। यहां पर देखोगे तो m की पावर इधर कितना दे रखा है 1, दैट मींस राइट हैंड साइड में m की पावर कितनी है x। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी पास में कैलकुलेट हो गई, x इक्वल्स टू कितना आ गया 1 आ गया। यहां से आप देखोगे l की पावर कितनी है 0, इधर से l की पावर कितनी है x प्लस y, तो x प्लस y इक्वल्स टू कितना कैलकुलेट हो गया 0। यहां पर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में t की पावर कितना है 0, दैट मींस t की पावर राइट हैंड साइड में -2x प्लस कितना हो जाएगा z।
यहां से आप देखोगे x की वैल्यू जो कैलकुलेट हो गई वो कितनी हो गई 1। x की वैल्यू 1 को अपन यहां पर रिप्लेस कर देते हैं, यहां पर x की वैल्यू 1 रिप्लेस करोगे तो 0 इक्वल्स टू 1 प्लस कितना हो जाएगा y। 1 को ट्रांसफर करोगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, दैट मींस वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू -1। दो वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो गई, x इक्वल्स टू कितना आ रहा है 1, y इक्वल्स टू कितना आ गया -1। यहां पर x की वैल्यू वापस रिप्लेस कीजिए, रिप्लेस करोगे तो 0 इक्वल्स टू -2, x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस कितना हो जाएगा z, ये -2 को उधर ट्रांसफर करोगे किसका हो जाएगा प्लस का, दैट मींस द वैल्यू ऑफ z विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। तीनों वैल्यू अपन कैलकुलेट कर चुके, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू -1 एंड z इक्वल्स टू 2। जो तीनों वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो गई, इन तीनों को इक्वेशन किसमें रिप्लेस कर देंगे फर्स्ट में। x, y और z जो अपन ने कैलकुलेट किया है, इन तीनों की वैल्यू अपन इक्वेशन कौन सी में रिप्लेस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को यदि अपन यूज लें तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास में m इक्वल्स टू f की पावर x, l की पावर y, t की पावर z। x, y, z जो अपन कैलकुलेट कर चुके, इन तीनों की वैल्यू यहां पर रिप्लेस करें। यहां पर रिप्लेस करोगे तो m इक्वल्स टू f, x की पावर कितना हो जाएगा 1, l, y की पावर कितनी हो जाएगी -1 एंड t, z की पावर कितनी हो जाएगी 2। देन द डायमेंशन ऑफ m इज, फाइनली हमारा जो मास का डायमेंशन कैलकुलेट हो गया, वो मास का डायमेंशन है m इक्वल्स टू f1, l -1 एंड t2। आप ऑप्शन चेक कीजिए, फर्स्ट ऑप्शन देखोगे f यहां पर पावर कितनी है 1 है, l कितना है -1 है, t कितना है 2, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा मैच कर रहा है यहां पर। तो करेक्ट आंसर जो हो गया हमारे पास में वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात, सेम प्रीवियस जो क्वेश्चन था एज इट इज वैसा क्वेश्चन दूसरा मैं लेके आया हूं तुम्हारे लिए, ताकि वो भी आपका वापस रिवाइज हो जाए। इफ एनर्जी E, velocity v and force F is fundamental unit, then dimension of mass is, then dimension of mass is। क्वेश्चन है एनर्जी ऊर्जा को E अपन एज्यूम करें, वेलोसिटी v एज्यूम करें अपन, एंड फोर्स F को, इन तीनों को यदि फंडामेंटल यूनिट मूल मात्रक अपन मान ले, तो आपको अब की बार डायमेंशन जो कैलकुलेट करना है, वीमाई जो ज्ञात करनी है, वो आपकी मास द्रव्यमान की ज्ञात करनी है। एज इट इज क्वेश्चन रहेगा, मास को अपन m से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा एनर्जी E, वेलोसिटी v और फोर्स किसके F के। प्रोपोर्शनल यदि आप रिमूव करोगे तो कांस्टेंट आपको यूज लेना है, और कांस्टेंट की वैल्यू नेग्लिजिबल अपन 1 एज्यूम कर लेते हैं, तो m इक्वल्स टू E, v और क्या हो जाएगा F। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, इनकी पावर अपन एज्यूम करेंगे तो e की पावर x एज्यूम कर लेते हैं, v की पावर y एज्यूम कर लेते हैं, f की पावर z एज्यूम कर लेते हैं, और ये हमारे पास में इक्वेशन कौन सी हो जाती है फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें इनका डायमेंशन देखना है, तो मास का डायमेंशन हमें पता है m कितना हो जाएगा 1, l कितना हो जाएगा 0 और tb कितना हो जाएगा 0। एनर्जी हमें पता है m1 l2 t-2, इसकी पावर क्या हो जाएगी x। वेलोसिटी का डायमेंशन हमें पता है m0 l1 t-1, इसकी पावर कितनी हो जाएगी y, और फोर्स की डायमेंशन भी हमें पता है m1 l1 t-2, इसकी पावर कितनी हो जाएगी z। इसको सोल्व करें अपन तो m1 हो जाएगा, l0 हो जाएगा, t0 हो जाएगा, इक्वल्स टू m1 इंटू x कितना हो जाएगा x, ये m0 इंटू y कितना हो जाएगा 0, ये m1 इंटू z कितना हो जाएगा z। l की पावर देखोगे तो 2 इंटू x कितना हो जाएगा 2x, यहाँ पर l की पावर 1 इंटू y प्लस कितना हो जाएगा y, यहाँ पर l की पावर 1 इंटू z प्लस कितना हो जाएगा z। टाइम देखोगे आप तो यहाँ पर t की पावर -2 इंटू x, -2 कितना हो जाएगा x, ये t की पावर -1 इंटू y तो माइनस कितना हो जाएगा y, यहाँ पर t की पावर -2 इंटू z तो -2 इंटू कितना हो जाएगा z। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप में बोथ साइड MLT जो है उनकी पावर को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। इधर देखोगे तो m की पावर कितनी हो जाएगी 1 इक्वल्स टू इधर m की पावर x प्लस कितना हो जाएगा z, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड l की पावर उधर आपके पास में कितना है 0, इधर l की पावर 2x प्लस y प्लस कितना है z, और फाइनली t की पावर उधर कितना गिवन है 0, तो इधर हो जाएगा -2x माइनस y और माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो गया z। तीन इक्वेशन आपके पास में तैयार है। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू कितना है 0, और थर्ड इक्वेशन है -2x माइनस y माइनस 2z इक्वल्स टू कितना है 0। अपन क्या करते हैं, ये जो दोनों इक्वेशन है इन दोनों इक्वेशनों को एक बार प्लस कर लेते हैं। हमें x y और z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है,
तो इन दोनों इक्वेशन को एक बार प्लस कर लेते हैं अपन। इन दोनों इक्वेशन को प्लस करें तो प्लस लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में होती है, राइट हैंड साइड राइट में। इधर 0 0 को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 0 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2x प्लस y प्लस कितना हो जाएगा z। इधर माइनस कितना हो जाएगा 2x माइनस y और माइनस कितना हो जाएगा 2z। ये देखिए प्लस 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा कैंसिल, ये प्लस y माइनस y क्या हो जाएगा कैंसिल, ये z माइनस कितना हो जाएगा 2z, तो z माइनस 2z माइनस कितना हो जाएगा z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। दैट मींस द वैल्यू ऑफ z विल बी इक्वल्स टू 0। हमें फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट हो गई, z की जो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है वो कितनी हो रही है 0। ये जो इक्वेशन है x प्लस z इक्वल्स टू 1, यहां पर अपन z की वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं। यहां पर z की वैल्यू रिप्लेस करोगे तो 1 इक्वल्स टू x, z की जगह कितना रिप्लेस कर दो 0, देन वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू कितना 1। दो वैल्यू कैलकुलेट हो गई, z की वैल्यू कितनी आ रही है 0, x की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 1। अब इन दोनों इक्वेशन दोनों वैल्यू जो है x और z इनको इस इक्वेशन में यहां पर रिप्लेस कर दीजिए। यहां पर अपन रिप्लेस करें तो 0 इक्वल्स टू 2 इंटू x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस कितना हो जाएगा y और प्लस z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो यहां से आप देखोगे तो 0 इक्वल्स टू 2 प्लस कितना हो जाएगा y, दैट मींस y इक्वल्स टू ट्रांसफर करोगे तो y इक्वल्स टू -2। तीनों वैल्यू अपन कैलकुलेट कर चुके। x की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ रही है -2 और z की पावर वैल्यू कितनी आ रही है 0। अब आपको पता होना चाहिए कि जो x y z जो वैल्यू अपन कैलकुलेट कर चुके इनको इक्वेशन किस में रिप्लेस कर देंगे फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन को अपन यूज ले, तो फर्स्ट इक्वेशन को अपन यूज ले यहां से, तो m इक्वल्स टू e की पावर x v की पावर y f की पावर कितना है z, तो m इज इक्वल्स टू e की पावर x, तो x की वैल्यू आपकी कितनी है 1, v की पावर y की वैल्यू हमारे पास में कितनी कैलकुलेट हो रही है -2 और f की पावर z कितना आ रहा है 0। आपको पता होना चाहिए किसी भी डिजिट या किसी भी फंक्शन की पावर यदि 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ पर f की पावर कितनी है 0, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, दैट मींस डायमेंशन ऑफ मास इज e की पावर 1 v की पावर -2। ये हमारा फाइनल आंसर कैलकुलेट हो गया। मास का जो डायमेंशन कैलकुलेट हो रहा है वो मास का डायमेंशन है e की पावर 1 v की पावर -2। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है e की पावर 1 बट v की पावर +2 है, नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है e की पावर 1 v की पावर -2, तो यहाँ पर हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा b। ये आपके लिए कुछ नए क्वेश्चन थे डायमेंशन के, 2 क्वेश्चन आज अपन ने देखे डायमेंशन से रिलेटेड। आपको उम्मीद है कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को आपने समझा होगा। ऐसे ही आपके पास में स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की आप और प्रैक्टिस कीजिए और आपके पास में इन सीरीज को अपन आगे बढ़ाते रहेंगे। कल का अपना जो वीडियो रहेगा उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करेंगे अपन एरर्स और मेजरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।